लेकिन इस वक्त पोल्यूशन की फिक्र नहीं है, क्योंकि सारी फिक्र इस बात की है कि कल हमारा एक और नॉकआउट मुकाबला है और एक बार फिर नॉकआउट में हमको न्यूजीलैंड मिला है। लेकिन अपने साथ साथ आप लोगों की भी एंजाइटी नहीं बढ़ाऊंगा, इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करते हैं। आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। हसन अली को छोड़कर बाकी पूरी पाकिस्तान की टीम इंडिया से रवाना हो गई है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट, खासकर कप्तान बाबर आजम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सच बताऊं तो जब इंडिया से पाकिस्तान ने मैच हारा था, उसके बाद से बाबर ऐसा ही परफॉर्मेंस कर रहे थे जैसा एक एम्प्लॉय रिजाइन करने के बाद अपनी नोटिस पीरियड पर करता है। यानी उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा तो था कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनके साथ सब अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान इंडिया से हारकर बाहर नहीं हुई थी, उसके बाद भी उनके पास काफी मौके थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। कहां गलती हुई? गलती नंबर 1 की तरफ, खराब टीम सिलेक्शन। पाकिस्तान के पास अबरार के रूप में एक ऐसा बेहतरीन स्पिनर था जो कि इन भारतीय पिचों पर पाकिस्तान का गेम पलट सकता था। आप देख लीजिए कि एडम जैम्पा, केशव महाराज और कुलदीप यादव किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में ज्यादातर शादाब खान और इफ्तिखार अहमद की स्पिन के भरोसे उतरा, जो कि पूरे स्पिन गेंदबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर है। लेकिन पाकिस्तान वाले अपनी प्लेइंग 11 को सिफारिश प्लेइंग 11 बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट पर नहीं, सिफारिश पर किया गया है। अबरार का टेस्ट रिकॉर्ड बेहतरीन है और यह बात सबको पता थी कि इंडिया की पिचों पर अगर गेम चेंज करना है तो स्पिन गेंदबाजी करेंगे। अबरार इंडिया भी आए, लेकिन पाकिस्तान के बैकअप ऑप्शन के रूप में उनको पूरे टूर्नामेंट में जगह नहीं मिली और एक क्वालिटी स्पिनर के न होने का नतीजा आपने देख लिया। वजह नंबर 2, बाबर की कप्तानी। अब तो ये बात पूरी दुनिया खुलकर कह रही है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए भले ही कितने अच्छे बल्लेबाज हों, लेकिन उनकी कप्तानी में उतने ही छेद हैं जितने चुलबुल पांडे ने छेदीलाल के किए थे। बाबर की कप्तानी इस पूरे टूर्नामेंट में बिखरी बिखरी दिखाई दी, चाहे टीम सिलेक्शन हो या ऑन फील्ड डिसीजन। बाबर इतने क्लूलेस दिखाई दिए जितना वो बच्चा होता है जिसने तैयारी तो गणित की करी होती है लेकिन एग्जाम अंग्रेजी का आ गया होता है। पूरे टूर्नामेंट में अपने बेस्ट बल्लेबाज फखर को बिठाकर रखना पाकिस्तान को भारी पड़ गया, क्योंकि जहां बाकी और सभी टीम पावर प्ले में आते ही अटैक मोड शुरू कर देती थी, वहां पर इमाम और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी धीमे शुरुआत करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में कोई भी नेचुरल हिटर नहीं है, वो तो फखर हैं और फखर को बाबर ने बेंच पर बिठा के रखा था। बताइए। वजह नंबर 3, खेल से ज्यादा बहाने। एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वर्ल्ड कप को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये कहावत पाकिस्तान के लिए ही थी। उनकी परफॉर्मेंस ने इतनी हेडलाइन नहीं बनाई जितनी इनकी बातों ने बनाई, और इन बातों में सबसे टॉप पर थे उनके कोच मिकी आर्थर। इंडिया से हारने के बाद उनका बहाना था कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। फिर जब डीजे वाले बाबू ने इनका गाना बजा दिया तो इनका बहाना ये हो गया कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अरे भैया, अगर सिक्योरिटी ढीली कर देंगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम लोग टाइट हो जाओगे। अभी टाइट है तो तुम्हें ही दिक्कत है। भैया को सेफ भी रहना है, लेकिन भैया को सिक्योरिटी टाइट भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा भैया? इसी तरह इमामुल हक कह रहे थे कि हमें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, कार्ब्स कम खाने चाहिए। इस दौरान ये खबर चल रही थी कि जब कोलकाता में पाकिस्तान की टीम को बिरयानी ही नहीं मिली तो उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी से बिरयानी होटल मंगवा कर खाई। अरे भाई, खा लो ना प्रोटीन, तुम्हें किसने रोका है? खुद बिरयानी पेले पड़े हैं और फिर कह रहे हैं कार्ब्स बहुत है, कार्ब्स बहुत है। खैर, ये कुछ वजह उछाल आता देखेंगे। पिछले 2 हफ्ते में ऑलरेडी उनके चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक रिटायर हो चुके हैं, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और उनके बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्गल ने भी इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो माय फादर व्हाट्स गोज, मेरे पापा का क्या जाता है? लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहला काम जो बाबर को खुद करना चाहिए वो है कप्तानी छोड़ना। उनकी कप्तानी की वजह से साफ साफ उनकी बल्लेबाजी अफेक्ट हुई है और उनकी कप्तानी में धार भी नहीं थी। अब ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के पास कप्तानी के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन कायदे से बाबर को सबसे पहले नहा धोकर साइड में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कैप्टन कौन बन रहा है इसकी टेंशन उनको नहीं लेनी चाहिए, उनकी टेंशन उनकी बल्लेबाजी है। और अगर उनको पाकिस्तान का सबसे महान बल्लेबाज बनना है जिसमें उनके आगे हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास का नाम शामिल है, तो उनको ये करना पड़ेगा। ऐसा दबा के शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि बाबर भाई तक भी बात पहुंच जाए और वो वही करें जो हमने इस वीडियो में उनको रेकमेंड किया।